ओके, तो अभी हम लोग चालू करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन वाले चैप्टर के साथ। परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज के बारे में पढ़ना है। Principle is that perforated basket centrifuge is a filtration centrifuge. The separation is through a perforated wall based on the difference in the densities of solid and liquid phases. मतलब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले एग्जैक्टली कि परफोरेटेड बास्केट रहेगा, ठीक है, जिसका एक ऐसा कवर रहेगा, करेक्ट है। तो हम लोग एक्चुअली में इंस्टेड ऑफ मी गिविंग अ प्रॉपर लाइक अभी मैं अगर दे दूंगा तो मजा नहीं आएगा, मैं रीड करके देता हूँ। तो प्रिंसिपल इज लाइक the perforated basket centrifuge is a filtration centrifuge. The centrifuge is through a perforated wall based on difference in the densities of solid and liquid phases. The bowl contains a perforated side wall. As you can see here, during centrifugation, the liquid phase passes through the perforated wall while solid phase is retained in the bowl. The solid is removed after cutting the sediment by a blade after stopping the centrifuge. So यहाँ पर क्या करना पड़ेगा अपने को? The construction of an under-driven perforated basket. Under-driven क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि ये कवर के अंदर ड्राइव कर रहा है ना, ड्राइव इन द सेंस मतलब रोटेट कर रहा है। एंड यहाँ पर अपने को बोलना पड़ेगा कि इट कंसिस्ट ऑफ अ बास्केट मेड अप ऑफ स्टील, कॉपर, ठीक है ना, और एनी अदर सुटेबल मटेरियल। तो ये जो चीज़ अपने को दिख रही है ये कॉपर स्टील की बनी हुई है, ठीक है। सो ये जो अंदर बास्केट है वो कॉपर स्टील का बना हुआ है। बास्केट मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन शुड बी सच दैट इट ऑफर्स द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस टू करोजन, ठीक है, वो तो पता है अपने को। Then, in case the size of perforation is bigger, then that the particles of filter cloth is employed. You can also employ a filter cloth as well. Okay. Now, there's a power supply to also drive the basket inside. Working so simple, like the material is kept inside the basket. When the basket is stationary, the amount of material should be optimum. Otherwise, during centrifugations, waste in the basket बराबर है the power required is 100 revolutions. नहीं, क्या बोलते हैं अपन उसको कि basket कितने रेवोल्यूशंस करता है? सो 1000 रेवोल्यूशंस पर मिनट। ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन द लिक्विड पासेस थ्रू द, ये सब मेरे को ऑब्वियसली पता ही है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये एग्जैक्टली ये कवर है और इसके अंदर एक बास्केट मैंने क्या किया हुआ है, ये रोटेट कर रहा है बास्केट अंदर, करेक्ट है। अब क्या हुआ, जैसे अपन ने यहाँ पर से फीड डाला है अंदर, करेक्ट है, जैसे अपन ने फीड डाला अंदर, व्हाट विल हैपन, जैसे हमने बास्केट के अंदर एक्चुअली ऊपर से डालेंगे हम लोग, ये कवर है ऊपर का, तो जब अपन ऊपर से फीड डाल के रख देंगे ऑलरेडी, तो क्या होएगा, रोटेशन की वजह से the liquid जो densities है, obviously density of the solid and liquid differs, तो density difference की वजह से क्या हो जाएगा, liquid will be passing to the perforated basket, निकल जाएगा, but solid will be retained on this, and लोग कट करके ब्लेड से निकालना पड़ेगा सबको। किसको निकालना पड़ेगा? हमारे solid को। यूजेस क्या है इसका? that you can use it for crystalline drugs, ठीक है, from the mother liquor, free flowing, मतलब निकालने के लिए। देखो एस्पिरिन क्या है ना, क्रिस्टलाइन ड्रग्स होता है बेसिकली, जब लोग बनाते हैं ना उसको, तो इट इज प्रेजेंट एज अ क्रिस्टलाइन ड्रग, ठीक है, एंड इट इज रिमूव फ्रॉम द मदर लिकर। फ्री फ्लोइंग प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बिकॉज मदर लिकर इज रिमूव्ड कंप्लीटली। इट इज, हाँ, तो यहाँ पर मदर लिकर में पूरा रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, इसमें इतनी एफिशिएंसी होती है 1000 रेवोल्यूशन पर मिनट में, मतलब अपन पूरा मदर लिकर निकाल रहे हैं, तो अपने को फ्री फ्लोइंग प्रोडक्ट एकदम पाउडरी सब्सटेंस मिलेगा। इट इज ऑल्सो फॉर रिमूविंग अनवांटेड सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड एंड शुगर क्रिस्टल्स आर सेपरेटेड यूजिंग परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज। सो शुगर क्रिस्टल्स भी हम निकाल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इट इज हैविंग एन एफिशिएंसी ऑफ रिमूविंग शुगर क्रिस्टल्स. It is having an efficiency of removing aspirin crystals which are formed from the mother liquor. Advantage सिर्फ इतने हैं कि very compact है, ठीक है ना, little flow space देता है, तो ये compact space है basically. Then the final product has very low moisture content. अपन moisture content की बात करते हैं ना, तो moisture content बहुत ही ज़्यादा कम है इसके अंदर. In this method, the dissolved solids are separated from the cake. Okay, the process is rapid, बराबर. It can handle slurries with a high proportion of solids and even these having paste-like consistency. तो paste-like consistency के अंदर से भी ये moisture निकाल के देगा, करेक्ट है। तो ये बहुत ही efficient है। तो मैंने आपको बोल दिया कि it is very very compact. जो final product मिलता है हम लोग को बहुत ही कम moisture content वाला होता है, and it can handle slurries with a high proportion of solids and even those having paste-like consistency. अभी ये जो रहता है, the entire cycle is complicated. It is a batch process, बराबर है। So if the moisture is adapted for prolonged operation, there is considerable wear and tear of the equipment. Obviously, अगर ज़्यादा देर तक moisture अगर आपका basket तक रहता है, see it is not a continuous process, it is a batch process. और ज़्यादा देर तक अगर ये ऑपरेशन चला, तो ऑपरेशन के अंदर अपना basket इन्वॉल्व है। अब basket जो स्टेनलेस स्टील कॉपर का बन रहा है, अगर वो basket ज़्यादा देर moisture के कंटेक्ट में रहा, तो अपन क्या बोल सकते हैं, corrosion होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, बराबर।
सो वो एक है. वेयर एंड टेयर हो सकता है, बैच प्रोसेस है. दीज आर ओनली द, और लेबर कॉस्ट कंसिडरेबल है भाई, बिकॉज इट इज लाइक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो ऑब्वियसली लेबर कॉस्ट तो बढ़ेगी. बिकॉज आपको फिर वो कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, बिकॉज अच्छा खासा जो बिल्डअप हो रहा है फिल्टर केक का अंदर, उसको निकालना. फिल्टर केक नहीं बोल सकते इसको, हाँ ऑब्वियसली फिल्टर केक ही बोल सकते हो ना, ठीक है. अंदर अच्छा खासा जो सॉलिड का एक केक बन रहा है, उसको निकालने के लिए को काटना पड़ेगा ब्लेड से, करेक्ट है. तो है कंसिडरेबल लेबर कॉस्ट लगेगा. अभी अपन आते हैं हमारे सेमी कंटिन्यूस सेंट्रीफ्यूज और शॉर्ट साइकिल सेंट्रीफ्यूज, ऑटोमेटिक बैच सेंट्रीफ्यूज उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है. क्यों बोलते हैं इसको सेमी कंटिन्यूस, हम इसको इसके लिए बोलते हैं क्योंकि कंटिन्यूस है, अपने हिसाब से काम कर रहा है. इसमें स्लरी कटिंग बोलो, यू नो एवरीथिंग यू से, ये सब ऑटोमेटिकली काम हो रहा है, बराबर है. बट एंड में जाकर बैच प्रोसेस है ये, ठीक है ना. बिकॉज एक साइकिल कंप्लीट होता है तो हम लोग को दूसरा स्लरी फीड करना पड़ता है अपने हाथों से. दैट इज अ बैच प्रोसेस एंड दैट इज अ सेमी कंटिन्यूस प्रोसेस हम उसको बोलते हैं. तो अभी हम लोग डिस्क्राइब करते हैं प्रिंसिपल के अंदर कि सेमी कंटिन्यूस किसके हिसाब से. सेमी कंटिन्यूस इज अ फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूज. द सेपरेशन इज थ्रू परफोरेटेड बॉल बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द डेंसिटीज. सेम है भाई, ठीक है, बेस्ड डिफरेंस इन द डेंसिटीज वही है. कंस्ट्रक्शन क्या है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेमी कंटिन्यूस सेंट्रीफ्यूज इज शोन द फिगर. It consists of a vertical perforated basket which is supported from a horizontal shaft driven by a motor. बराबर. So it consists of a vertical perforated basket which is supported by horizontal shaft driven by a motor. तो हम लोग के पास एक basket है vertical, वो भी perforated basket है, ठीक है. As you can see पूरा basket जो अपन देख पा रहे हैं, ये एक perforated basket ये देख पा रहे हैं, करेक्ट है. जिससे perforated basket that we can see, और ऊपर से अपन इसको यहाँ पर पावर सप्लाई भी देखी रखी, तो ये रोटेट करेगा, करेक्ट है. फिर हमारे पास एक ड्राइव डिस्चार्ज असेंबली भी है, जो हम देखते हैं क्या है एग्जैक्टली, ठीक है. फ्रॉम द ओपन साइड ऑफ द बास्केट, ये ओपन साइड ऑफ द बास्केट है, करेक्ट है. द प्रोविजंस आर मेड एट द सेंटर टू इंट्रोड्यूस फीड एंड वॉश पाइप इनटू हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स, करेक्ट है. तो फीड डालने के लिए, वॉश पाइप डालने के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स यहाँ पर करे गए हैं. स्लरी डालने के लिए, वॉश पाइप डालने के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स यहाँ पर किया गया है, ठीक है. फीलर राइज ओवर द फीड व्हिच इज कनेक्टेड टू अ डायफ्राम वाल्व थ्रू एयर सप्लाई. तो फीलर यहाँ पर दिखाया नहीं गया है, बट फीलर इज कनेक्टेड टू अ डायफ्राम वाल्व व्हिच इज देन कनेक्टेड टू अ एयर सप्लाई, ठीक है. तो डायफ्राम वाल्व जो रहता है वो एयर सप्लाई से कनेक्टेड है, एंड इन शॉर्ट डायफ्राम वाल्व जो रहता है फीलर से कनेक्टेड है. अभी इसको याद रखना है कि ऐसा कनेक्शन है. द फीलर कंट्रोल्स द थिकनेस ऑफ द फीड. द फीलर इज गोइंग टू control the thickness of the feed. Hydraulic cylinder attachment is made in such a manner that the discharge tube enters from the sides of basket when discharge of crystals is desirable. जब भी हम लोग को नाइफ बोलते हैं ना, डॉक्टर नाइफ नहीं बोल सकते, जब भी हमको उस क्या बोलते हैं उसको, केक को कट करना है, तो हम यहाँ पर डिस्चार्ज असेंबली लेंगे. और डिस्चार्ज असेंबली तभी अंदर एंटर होगा जब पता है कि भाई हम लोग को क्रिस्टल्स अभी निकालने, तभी एंटर होगा, नहीं तो नहीं एंटर होगा, करेक्ट है. Working here, the perforated basket is allowed to rotate and slurry is introduced from the side pipe. During centrifugation, the slurry passes through the perforated wall. The solids are retained in the basket while filtrate leaves the basket, which is collected at outlet. Further, the cake is washed with water. The wash escapes from the basket through the filtrate outlet. Simple सी बात है. After achieving the desired thickness, the feeder cuts off the air supply to diaphragm valve that automatically shuts off the entry of slurry. तो क्या करेगा, जैसे एयर सप्लाई बंद, जैसे डायफ्राम वाल्व, ऑब्वियसली आपको मैंने कनेक्शन याद रखने को बोला था. जैसे कनेक्शन मतलब अपना जो फीलर है वो किसका कनेक्शन में है, डायफ्राम वाल्व के, और डायफ्राम वाल्व किसके कनेक्शन में, एयर सप्लाई के. तो एयर सप्लाई बेसिकली क्या कर रहा है, स्लरी को अंदर आने की जगह है. जैसे ही सब बंद हुआ तो स्लरी भी अंदर आना बंद हो जाएगा, ठीक है. सो द हाइड्रोलिक, जैसे स्लरी आना बंद हो गया, द हाइड्रोलिक सिलेंडर इज एक्चुएटेड व्हिच लिफ्ट्स द नाइफ अलोंग द डिस्चार्ज ट्यूब. तो नाइफ को एज यू कैन सी डिस्चार्ज ट्यूब को, डिस्चार्ज ट्यूब मतलब एक घसरगुंडी इसको बोल सकते हैं. जैसे नाइफ जब भी काट के रहेगा तो इधर से सारे क्रिस्टल्स फ्लो के नीचे आएंगे, करेक्ट है. तो वो एक घसरगुंडी इसको बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है. द हाइड्रोलिक सिलेंडर इज एक्चुएटेड व्हिच लिफ्ट्स द नाइफ अलोंग विद द डिस्चार्ज ट्यूब. द नाइफ डज नॉट कट द केक completely down to the screen but leaves a layer of crystals so that it can act as a filter medium. Again, fine filter करेगा ना अगर एक छोड़ देंगे तो. Then the residual crystals may be given a brief wash before starting the next cycle. बराबर है. तो this is how it is done. एडवांटेज क्या है इसका बेटा, कि शॉर्ट साइकिल है. Automatic batch centrifuge is used when solids can be drained from the bowl. So short cycle है, एडवांटेज है. शॉर्ट साइकिल ऑटोमेटिक बैच सेंट्रीफ्यूज इज यूज्ड, बराबर है. बट डिसएडवांटेज क्या है, ड्यूरिंग डिस्चार्ज
considerable breakage of resistance is possible. Many moving parts are involved, making the construction and functioning complicated. एक बार केक टूट गया ना, it will spoil the entire process. तो केक should not break. ठीक है, तो केक should not break, बराबर, केक should not break. और ऊपर से अपने को मालूम है कि तुम्हारा कंस्ट्रक्शन, क्योंकि मूविंग पार्ट्स है यहाँ पे, तो कंस्ट्रक्शन और सब कुछ यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड बन जाता है. अभी नेक्स्ट एंड द लास्ट मशीन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज सुपर सेंट्रीफ्यूज. सेंट्रीफ्यूज, सुपर सेंट्रीफ्यूज, सेडिमेंटेशन सेंट्रीफ्यूज. यहाँ पर सेडिमेंटेशन सेंट्रीफ्यूज, अब तक हम लोग फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूज की बात कर रहे थे, बट ये है सेडिमेंटेशन सेंट्रीफ्यूज. The separation is based on a difference in the densities between the two immiscible liquids. बराबर है, that we know. बराबर, centrifugation is done in a ball of small centrifuge. During centrifugation, the heavier liquid is thrown out against the wall, when the lighter liquid remains in an inner layer. The two layers are simultaneously separated using modified vias. हम लोग बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं क्या है एग्जैक्टली ये कंस्ट्रक्शन. क्या है कि सुपर सेंट्रीफ्यूज का कैसे रहते हैं, कंसिडर अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल बाउल. क्या है ये, लॉन्ग सिलिंड्रिकल बाउल है ये, करेक्ट है, और स्मॉल डायमीटर, लॉन्ग सिलिंड्रिकल बाउल और स्मॉल डायमीटर. एज यू कैन सी हियर, ये रोटेटिंग बाउल है यहाँ पे, ठीक है, लॉन्ग सिलिंड्रिकल बाउल विद स्मॉल डायमीटर. डायमीटर बहुत ही स्मॉल है यहाँ पे, ठीक है. तो मैंने क्या बोला तुमको कि ये इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ फ्लेक्सिबल स्पिंडल एट द टॉप एंड गाइडेड एट द बॉटम बाय लूज फिटिंग बुश. ठीक है, वो बोलने की जरूरत नहीं है, बट मेरे को पता है कि ये बाउल जो है बेसिकली रोटेट करेगा. ठीक है, तो इट इज गाइडेड बाय अ स्पिंडल हियर. देयर इज अ स्पिंडल व्हिच इज एक्चुअली लेटिंग द बाउल टू गेट सस्पेंडेड हियर, मतलब वो ऐसे लटका हुआ है स्पिंडल के थ्रू से, करेक्ट है. अभी स्पिंडल यहाँ पर प्रेजेंट है और स्पिंडल के थ्रू से फिर मोटर कनेक्टेड है. It can be rotated longitudinally. Provisions are made at the bottom of the feed inlet using pressure system. तो feed यहाँ पर एकदम प्रेशर से फेंका जाएगा और लाइट फेज एंड हेवी फेज आपका सेपरेट किया जाएगा. लाइट फेज एंड हेवी फेज, feed एकदम से नीचे से फेंका जाएगा. ठीक है. Now working, the centrifuge is allowed to rotate on a longitudinal axis 2000 revolutions per minute. कौन सा आ रहा है, 2000 revolution per minute, ज़्यादा हो गया. The feed is introduced from the bottom of the centrifuge using a pressure system. During centrifugation, the two liquid phases separate based on differences in their densities. The heavier liquid is thrown against the wall by the lighter liquid from an inner layer. Both liquids rise to the top of the vertical bound. Obviously, जब centrifuge करोगे तो both liquids will rise ना, है कि नहीं है? Both liquid will rise. The liquid-liquid interface, ठीक है, is maintained by an hydraulic balance. These two layers are simultaneously separated from different heights through modified vias. तो एकदम ऊपर उठेंगे तो अपने को पता है कि लाइट वेट वाला जो है, ऑब्वियसली जो हमने प्रिंसिपल में बात की थी कि ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन द हेवियर लिक्विड इज थ्रोन अगेंस्ट द वॉल व्हाइल द लाइटर लिक्विड रिमेन्स एज इनर लेयर. तो इनर लेयर तो ऑब्वियसली अंदर रहेगा ही, मतलब लाइटर लेयर का, बट हेवियर लेयर एकदम ऊपर उछलेगा. ठीक है, तो ऊपर उछलने के कारण क्या होगा कि वो निकल जाएगा वियर के थ्रू से, हेवी फेस, बराबर. जबकि हम लोग लाइटर फेस को अलग से निकाल लेंगे, करेक्ट है. तो यहाँ पर मैंने एक बोला है कि सो कॉल्ड न्यूट्रल जोन इज मेंटेन, लिक्विड लिक्विड इंटरफेस, करेक्ट है. तो एक लिक्विड लिक्विड इंटरफेस नीचे की तरफ मेंटेन्ड है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोलिक बैलेंस दैट इज देयर. जो हाइड्रोलिक बैलेंस यहाँ पर दिखाया नहीं है, बट मतलब लिक्विड लिक्विड इंटरफेस मतलब क्या है, क्या हम दोनों एग्जिस्ट करते हैं. ऐसा नहीं कि पूरा सेपरेटेड है, नहीं, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, साथ में एक लाइटर लेयर का है और एक हेवी लेयर का, करेक्ट है. देन these two layers are simultaneously separated. Thus, the centrifuge can work for continuous separation of immiscible liquid phases. Continuous process है, ठीक है, continuous process है. तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, centrifuge is used for separating liquid phases of emulsions in foods and pharmaceuticals. तो यहाँ पर क्या यूजेस है इसका, केवल फूड्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में इसको यूज कर सकते हैं. किसमें यूज कर सकते हैं अपन इसको, फूड्स एंड फार्मास्यूटिकल में अपन यूज कर सकते हैं. ठीक है, किसमें यूज कर सकते हैं, फूड्स एंड फार्मास्यूटिकल यूज कर सकते हैं, बराबर. और इममिसिबल लिक्विड कंटिन्यूस है प्रोसेस. यहाँ पर ये बैच प्रोसेस है, ऊपर वाला बैच प्रोसेस था, करेक्ट है. और ऊपर वाला जब हम यूज करते थे, जो परफेक्ट बास्केट है, एडवांटेज उसके अच्छे खासे थे भाई, मतलब वेरी कॉम्पैक्ट है, ठीक है ना. स्लरीज को बहुत ज़्यादा हैंडल कर सकता है, अगर ज़्यादा भी एकदम मॉइस्चर कंटेंट एकदम कम करके दे देगा. बट इतना प्रॉब्लम है कि वेर एंड टेयर करके देगा, और लेबर प्रोसेस है, ये बैच प्रोसेस है. इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज इतने थे कि भाई एडवांटेज शॉर्ट साइकिल है, डिसएडवांटेज इतना है कि भाई, ठीक है ना, कंसिडरेबल ब्रेकडाउन हो सकता है. मूविंग पार्ट्स ऑब्वियसली देन इट गिव्स कॉम्प्लिकेशंस, करेक्ट.